प्रीति और सारिका दो सहेलियाँ थीं। दोनों पढ़ने में बहुत तेज़ थीं। उन दोनों में कॉलेज में फर्स्ट आने की हमेशा होड़ लगी रहती थी। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। कुछ समय के बाद उन दोनों के घर में शादी की बात की जाने लगी। प्रीति का सपना था कि वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। वह चाहती थी कि उसकी शादी किसी बहुत अमीर लड़के से हो, जबकि सारिका को किसी साधारण लड़के से शादी करने में कोई समस्या नहीं थी। वो बस एक अच्छे इंसान से शादी करना चाहती थी जो उसे समझे। प्रीति की शादी एक बड़े नेता के बेटे से हो गई। सारिका की शादी एक सैनिक से हो गई। कुछ समय बाद दोनों माँ बन गई। प्रीति के बच्चे अपने पिता के धन सत्ता के नशे में बहक गए। वे अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। वे अपनी माँ की ना तो परवाह करते थे और ना उचित सम्मान देते थे। प्रीति के पति राजनीति में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते थे और प्रीति के पति लापरवाह रहते थे। अब प्रीति के पास सब कुछ था, सत्ता भी और पैसे भी, लेकिन उसके पास ना तो परिवार की खुशी थी और ना ही सुख शांति। सारिका के पति कभी सीमा पर तैनात रहते थे तो कभी किसी और स्थान पर। इस कारण सारिका और उसके पति अक्सर दूर रहते थे, लेकिन दोनों के बीच बहुत प्यार था और वे दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते थे, एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सारिका के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। सारिका ने अपने बच्चों को संस्कारवान और समझदार बनाया था। सारिका ने उनकी ज़रूरतें तो पूरी की, लेकिन उन्हें ज़रूरतें और फिजूल खर्ची के बीच का अंतर भी समझाया था। सारिका ने अपने बच्चों को आज़ादी तो दी थी, लेकिन उन्हें अनुशासन की सीमा में रहना भी सिखाया था। दूसरी ओर प्रीति के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं था, ना सुख, ना शांति, ना अपनापन और ना किसी बात का गर्व। समय बीतता गया। एक दिन खबर आई कि सारिका के पति ने सीमा पर आतंकवादियों से लड़ाई करते हुए युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। सारिका पर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। आज तक शादी के बाद से उसने 2 महीने भी अपने पति के साथ नहीं गुजारे थे। सरकार द्वारा शहीद सैनिकों को दी जाने वाली पेंशन और आर्थिक सहायता के कारण सारिका को कोई आर्थिक दिक्कत नहीं हुई, लेकिन वह फिर भी खुद को थोड़ा अकेला महसूस करने लगी। ये दुखद खबर सुन प्रीति सारिका से मिलने आई। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछा। प्रीति सारिका को यह बताने लगी कि कैसे पैसा और ताकत होने के बावजूद कैसे वह अकेली पड़ गई है, कैसे प्रीति नाम मात्र की सुहागन रह गई है। प्रीति ने सारिका से कहा, तुम विधवा होते हुए भी सदा सुहागन रहोगी, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारे पति के प्यार की सुनहरी यादें हैं। तुम्हें इस बात का गर्व रहेगा कि तुम्हारे पति देश के लिए जिए और देश के लिए मरे। तुम्हारी ज़िंदगी मेरी ज़िंदगी से कहीं बेहतर है। मैं भले ही सदा सुहागन का जोड़ा पहनूं, लेकिन वास्तव में सदा सुहागन तुम ही रहोगी। इससे सीख कहानी की ये मिलती है दोस्तों, सैनिक के परिवार की ज़िंदगी किसी दूसरे की चमक धमक भरी ज़िंदगी से ज़्यादा बेहतर और सार्थक होती है। रिश्ते पैसे से नहीं, प्यार से गहरे बनते हैं। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कर दीजिए, चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए।